बच्चों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हम लोग का माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका एक एक मिनट कीमती है, तो बिना समय गंवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तेजी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते जाओ। फर्स्ट क्वेश्चन, लार्ज होल्स इन स्विस चीज आर ड्यू टू। स्विस चीज और रॉकफोर्ड चीज, ये दो प्रकार का चीज हम लोग पढ़े थे। इसमें जो बड़े जो होल्स बनते हैं, याद करो, ये बड़े होल्स क्यों बनते हैं? इसलिए बनते हैं क्योंकि जब इसका राइपनिंग करते हैं तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। और राइपनिंग इसका किससे करते हैं हम लोग? प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी से। स्विस चीज में राइपनिंग के लिए हम लोग किस सूक्ष्म का उपयोग करते हैं? प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी का यूज करते हैं। ठीक है ना, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पफ्ड अप अपीयरेंस ऑफ द डो। डो, गूथा हुआ आटा हम लोग यूज करते हैं इडली डोसा में और ब्रेड बनाने में, तो उसका जो फुला हुआ रूप है वह किसके कारण होता है? वह होता है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। क्लियर हो गया ये? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ पैक्टिनेजेज। पैक्टिनेज जो एंजाइम है उनका फंक्शन क्या है? बताया था कि फ्रूट जूस जो है उनको साफ करने के लिए उपयोग किया जाता है, क्लियरिंग ऑफ फ्रूट जूसेस, क्लियरिंग ऑफ फ्रूट जूसेस। और जो पैक्टिनेजेज हैं उनको किससे प्राप्त करते हैं? बिशोक्लैमिस फुलवा नाम के फंगस से प्राप्त करते हैं, बिशोक्लैमिस फुलवा। चलो, द विटामिन हुज कंटेंट इंक्रीजेस फॉलोइंग इन द कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड बाय लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इज। कहता है जब दूध से दही बनता है, मिल्क से कर्ड बनता है लैब बैक्टीरिया के द्वारा, तो किस विटामिन का कंटेंट बढ़ जाता है? कौन सा विटामिन बढ़ जाता है? विटामिन B12 का संश्लेषण होता है, वहीं क्या होता है? बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग, अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ लाइपेजेज। लाइपेज एंजाइम का कार्य क्या है? लाइपेज एंजाइम, याद करो, लाइपेज एंजाइम का कार्य है कि भाई जो कपड़े हैं वहां से क्या हटाना? कपड़ों से दाग हटाना। तो क्या लिखेंगे? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप्स, क्लियरिंग ऑफ हाइड्स, स्वीटनिंग ऑफ ब्रेड, रिमूविंग बिटरनेस। तो यहाँ पे आंसर होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, क्योंकि साबुन में इसका उपयोग करेंगे और ये क्या करेगा? दाग को हटाएगा। हालांकि यहाँ पे डिटर्जेंट यूज करना चाहिए, वर्ड डिटर्जेंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इथेनॉल इज कमर्शियली प्रोड्यूस्ड थ्रू ए पर्टिकुलर स्पीसीज। इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल का हम लोग जो उत्पादन करते हैं उसमें किस सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है? ईस्ट का उपयोग किया जाता है, और ईस्ट होता है सैकरोमाइसीज। आंसर हो जाएगा सैकरोमाइसीज। क्लियर हो रहा है ये? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स ऑफ बैक्टीरिया एंड दियर कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स। बैक्टीरिया और उनसे जो बनने वाले प्रोडक्ट हैं, उत्पाद हैं, उनको मैच करना है। तेजी से मैच करो, सब क्वेश्चन आपका किया हुआ है क्लास में। एस्परजिलस निगर, एस्परजिलस निगर से क्या बनाते हैं हम लोग? एस्परजिलस निगर से साइट्रिक एसिड, एस्परजिलस निगर से साइट्रिक एसिड, एसिटोबैक्टर एसीटी, एसिटोबैक्टर एसीटी, नाम नहीं लगा हुआ है, एसीटी, एसिटिक एसिड, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटेलिकम, ब्यूटायरिक एसिड, ब्यूटेलिकम से ब्यूटायरिक एसिड, और लैक्टोबैसिलस से लैक्टिक एसिड। हो गया मैच? याद रखिएगा, ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहां से क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन रिवर वाटर। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन रिवर वाटर कहता है बीओडी। पानी में, नदी के पानी में, रिवर वाटर में बीओडी के बारे में पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? हैज नो रिलेशनशिप विद द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द वाटर। बिल्कुल संबंध है, बीओडी का जल में ऑक्सीजन के कॉन्सेंट्रेशन से संबंध है, ध्यान रखना। कहता है कि बीओडी का मान अगर ज्यादा होगा तो समझ जाएंगे कि जल में क्या होगा? ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी। ठीक है ना, तो उल्टा संबंध है। गिव्स ए मेजर ऑफ साल्मोनेला इन द वाटर, बाद में बात करते हैं। इंक्रीज व्हेन सीवेज गेट्स मिक्स्ड विद रिवर वाटर। ठीक है ना, हम लोग बोले थे कि जब नदी के जल में कोई सीवेज, कोई वाहित मल मिलाते हैं,
उस समय उसमें ऑर्गेनिक मैटर कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ती है, और जैसे जैसे कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ेगी उसका बीओडी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन अल्गल ब्लूम अकर्स ना, आंसर हो जाएगा इंक्रीजेज व्हेन सीवेज गेट्स मिक्स्ड विद रिवर वाटर। कहता है कि सीवेज को जब नदी जल में मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, बीओडी का मान रिवर वाटर में बढ़ जाएगा। देखो यहाँ पे बायोगैस प्रोडक्शन इज कैरिड आउट बाय, बायोगैस का उत्पादन, बायोगैस आप जानते हैं, बायोगैस का उत्पादन किसके द्वारा होता है, मिथानोजेंस के द्वारा होता है, मिथानोजेनिक बैक्टीरियम या मिथानोजेंस के द्वारा होता है। आंसर हो जाएगा मिथानोजेंस। हो गया, इधर आ जाओ, ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है द रेसिड्यू लेफ्ट आफ्टर मीथेन प्रोडक्शन फ्रॉम केटल डंग इज, कहता है क्या कहता है बताओ, जब मीथेन का उत्पादन करते हैं आप, जब मीथेन गैस का उत्पादन करते हैं तो जो कुछ भी बच जाता है अवशेष, तो उसका क्या होता है, नहीं तो उसको बर्न्ट मतलब जलाया जाता है, बॉरिड इन लैंडफिल्स दबा देते हैं, यूज्ड एज मैन्योर खाद के रूप में उपयोग करते हैं, यूज्ड इन सिविल कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में उपयोग करते हैं, उसका उपयोग हम लोग खाद के रूप में करते हैं। मीथेन बनाने टाइम जो गोबर का जो अवशेष बच जाता है, रेसिड्यू बच जाता है, दैट इज यूज्ड एज मैन्योर, खाद के रूप में उसका उपयोग करते हैं। हो गया, यही ना स्लरी कहे थे इसको हम लोग। द टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन फ्रॉम काउ डंग, गाय के गोबर से बायोगैस उत्पादन की टेक्नोलॉजी तकनीक वाज डेवलप्ड इन इंडिया, भारत में कौन डेवलप किया था बोलो, तो भारत में डेवलप किया था इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, याद करो इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। आंसर हो जाएगा इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर, निम्नलिखित में से किसका उपयोग जैव उर्वरक के रूप में नहीं किया जाता है, बैक्टीरिया बिल्कुल किया जाता है, साइनोबैक्टीरिया किया जाता है, फंजाई माइकोराइजा बनाते हैं किया जाता है, एल्गी शैवाल का उपयोग, एल्गी का उपयोग हम लोग नहीं पढ़े हैं कि बायो फर्टिलाइजर रूप में होता है, तो आंसर हो जाएगा डी, नहीं किया जाता है पूछ रहा है, तो आंसर होगा एल्गी। The main source of biofertilizers, the main source of biofertilizers are, बायोफर्टिलाइजर के प्रमुख स्रोत क्या हैं, अभी तो बताया बैक्टीरिया भी है, साइनोबैक्टीरिया भी, फंजाई भी, आंसर हो जाना चाहिए ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। इधर देखिए, मिथानोजेनिक बैक्टीरिया आर नॉट फाउंड इन, मिथानोजेनिक बैक्टीरिया आर नॉट फाउंड इन, किसमें नहीं मिलते हैं, र्यूमेन ऑफ केटल, केटल का जो र्यूमेन होता है, पेट होता है, उसमें मिलते हैं, गोबर गैस प्लांट में मिलते हैं, बॉटम ऑफ वाटर लॉग्ड पैडी फील्ड, धान के खेत में मिलते हैं, एक्टिवेटेड स्लज, याद करो एक्टिवेटेड स्लज कहाँ निकलता है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में, उसमें मिथानोजेनिक बैक्टीरिया नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं बताओ, इसलिए कि वहां पर सब के सब एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, वायवीय होते हैं जीवाणु, और मिथानोजेनिक बैक्टीरिया क्या होता है, एन एरोब होता है, अवायवीय होता है, एन एरोबिक बैक्टीरिया होता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट यहां देखो, दो अच्छे मैचिंग टाइप क्वेश्चन है, मैच करने वाले क्वेश्चन है, जिनसे कि कई सारा क्वेश्चन आपका कवर हो सकता है, रिवाइज हो सकता है। देखो कॉलम 1 में बायोएक्टिव सब्सटेंस है, दूसरा कॉलम 2 उनका काम दिया हुआ है, एकदम इनको अच्छे से देख लेना है। अभी एस्टेटिन एक बायोएक्टिव सब्सटेंस है, बायोएक्टिव अणु है। एस्टेटिन का उपयोग कहां करते हैं बोलो, एस्टेटिन का उपयोग करते हैं लोअरिंग ऑफ ब्लड कोलेस्ट्रॉल, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को घटाने के लिए करते हैं, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को घटाने के लिए करते हैं एस्टेटिन का उपयोग। साइक्लोएस्पोरिन ए, याद है साइक्लोएस्पोरिन ए इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है, प्रतिरक्षा तंत्र को क्या करता है, ये थोड़ा सा सप्रेस करता है, थोड़ा दबा कर रखता है, तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट अंग प्रत्यारोपण के समय में इसका उपयोग करते हैं या उसके बाद करते हैं, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट के रूप में इसका उपयोग करते हैं। स्ट्रेप्टोकाइनेज, याद है क्लॉट बस्टर आपने कहा था इसको, क्लॉट बस्टर। देखिए रिमूवल ऑफ क्लॉट्स फ्रॉम ब्लड वेसल, नहीं जब मायोकार्डियल इंफार्क्शन होता है, जब हमारे नलिकाओं में क्या होता है ब्लड क्लॉट होता है, उसको हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, रिमूवल ऑफ क्लॉट्स फ्रॉम ब्लड वेसल्स। हो गया ना, तो स्ट्रेप्टोकाइनेज को इससे मैच कर दो। लाइपेज रिमूवल ऑफ ऑयल स्टेन्स, तो हम लोग अभी किए हैं कि तेल वगैरह का जो दाग है हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो सब का अच्छे से रिविजन कर जाइएगा, नाम, सूक्ष्म जीव, काम, सब। इधर
नेक्स्ट है लेडी बर्ड, माइकोराइजा। यहां पे देखो, यहां भी कॉलम है, मैच करना है हम लोग को। लेडी बर्ड याद है, एफिड्स, एफिड्स को कंट्रोल करने के लिए छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो याद करो जो लीव्स वगैरह के जो सैप को पीते हैं, जूस को पीते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए लेडी बर्ड का उपयोग करते हैं। माइकोराइजा, माइकोराइजा क्या है बाबू? तो माइकोराइजा ग्लोमस जो होता है जीनस, वो माइकोराइजा बनाता है, ग्लोमस जीनस। बायोलॉजिकल कंट्रोल, ट्राइकोडर्मा का हम लोग उपयोग करते हैं इंसेक्ट्स वगैरह को कंट्रोल करने के लिए। ट्राइकोडर्मा बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायोगैस, मिथानोबैक्टीरियम, मिथानोबैक्टीरियम का उपयोग करते हैं, मतलब मिथानोजेंस का उपयोग करते हैं बायोगैस उत्पादन में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, फटाफट देख जाइए इनको, और अच्छा करना है, बार बार बोल रहा हूं अच्छा करना, हिम्मत बना के रखिए। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।